हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। होपफुली आपका दिन भी काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा होगा। और जो हमने सुबह निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो डाली थी वो आपने देखी होगी। और इंडेक्सेस को जो भी हमने लेवल्स डाले थे उनके अकॉर्डिंग ट्रेड किया होगा और आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाला है, हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम आपके सामने लिखा आ रहा है, जिसे हम कहते हैं GTT। जीटीटी की फुल फॉर्म होती है गुड टिल ट्रिगर। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें जीटीटी लगाने में डाउट होता है, जीटीटी होता क्या है इस बारे में डाउट होता है। तो इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वर्जन में जीटीटी को समझ सके, ताकि इस वीडियो को जब आप एंड करें तो आपके मन में जितने भी डाउट हैं रिलेटेड जीटीटी वो क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जीटीटी बनाया क्यों गया, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जीटीटी को इंट्रोड्यूस किया। तो जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे ट्रेड में तो क्या होता है, इंट्राडे होपफुली जो बिगनर्स देख रहे हैं उन्हें पता होगा। इंट्राडे यानी मैंने सुबह कोई ट्रेड ली, शाम को मार्केट बंद होने से पहले निकल गया। तो इंट्राडे ट्रेड में तो ट्रेड की लाइफ एक दिन की होती है, उसमें स्टॉप लॉस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब हम स्विंग या पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, यानी एक से ज़्यादा दिन के लिए शेयर बाय करते हैं, तब क्या होता है, अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस उस दिन हिट हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो हिट नहीं हुआ और 3:30 बज गए, तो मेरा वो ऑर्डर एक्सचेंज कैंसिल कर देता है। अगले दिन मुझे फ्रेशली दोबारा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इसी तरह ये प्रोसेस मुझे हर दिन रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सचेंज का रूल है इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में कि आपके एक ऑर्डर की वैलिडिटी एक दिन की हो सकती है। 3:30 तक अगर वो एक्टिव नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब मैं हर दिन ऑर्डर प्लेस करूं, ये तो काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है। कई बार हो सकता है मैं बिजी हूं, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मुझे कोई बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें जीटीटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो होपफुली आपको जीटीटी की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। जीटीसी से हम, जीटीटी के थ्रू हम पोजिशनल ट्रेड या जो ओवरनाइट ट्रेड हम लेके गए हैं उसमें स्टॉप लॉसेस लगा सकते हैं, टारगेट्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो चलते हैं, कोटक बैंक मैंने शेयर लगाया हुआ है, इसी के चार्ट को देख लेते हैं, सॉरी इसी को देख लेते हैं। 3 डॉट बने आ रहे हैं, आपको यहाँ पे जाना है, क्रिएट जीटीटी आ रहा है। अगर आप मोबाइल में लगाएंगे तो शेयर के नाम के ऊपर आपको टैप करना है, ऐसे ही एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें क्रिएट जीटीटी आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये विंडो मेरे सामने ओपन हो गई। अब इस विंडो को समझने का ट्राई करते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि 1840 पे मैंने कोटक बैंक के शेयर डिलीवरी में लिए हुए। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें डिलीवरी में ही आती है जब हम ओवरनाइट ट्रेड लेते हैं। तो इसलिए आप देखो, सीएनसी का मतलब होता है डिलीवरी, कैश एंड कैरी। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखी है अर्लियर, आप चेक कर सकते हैं कि कैसे बाय सेल करें जीरोधा में। उसमें हमने डिटेल में बता भी रखा है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो सीएनसी का मतलब होता है जब भी हमें डिलीवरी में ओवरनाइट शेयर बाय करने होते हैं। इसलिए आप देखो जीरोधा ने इसे ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि हम इसे चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि जीटीटी सिर्फ ओवरनाइट या डिलीवरी ट्रेड में ही लगता है। तो हमें सेल में जाना है। दो ऑप्शन मिल रहे हैं, सिंगल और ओसीओ। ओसीओ की फुल फॉर्म होती है वन कैंसल अदर। तो पहले सिंगल समझते हैं, फिर ओसीओ में आएंगे। तो सिंगल में क्या है, सपोज मान लेते हैं 1840 पे मैंने कोटक बैंक के शेयर बाय किए हुए। अब मुझे डर लग रहा है कि शेयर के प्राइस में फॉल ना आ जाए, मुझे ज़्यादा लॉस ना हो जाए, तो मुझे क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो मुझे क्या करना है, क्वांटिटी में पहले तो अपनी क्वांटिटी एंटर करनी है, ट्रिगर में अपना स्टॉप लॉस एंटर करना है। सपोज मैं 40 रुपीज़ का रिस्क लेना चाहता हूँ, 1840 पे मैंने बाय किया तो 1800 मेरा स्टॉप लॉस हो गया। प्राइस में मुझे कोई भी नंबर एंटर करना है, बस वो नंबर ट्रिगर प्राइस से लेस होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसके ऊपर भी हमने स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट के ऊपर एक वीडियो बनाई, उसमें पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी हम सेल का ऑर्डर लगाते हैं स्टॉप लॉस में, हमें लिमिट प्राइस को हमेशा ट्रिगर प्राइस से कम रखना पड़ता है। तो सपोज मैंने यहाँ 1795 एंटर कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसे प्लेस करता हूँ, उसका मतलब हुआ मैंने एक्सचेंज को कह दिया है कि जो मैंने 1840 पे शेयर बाय किए हैं, 100 शेयर, मैंने अपने ब्रोकर को कहा है जैसे ही शेयर का प्राइस गिर के आए 1800, मेरा ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। ब्रोकर इस ऑर्डर को एक्सचेंज के पास भेज देगा, वो बता देगा कि मेरा एक क्लाइंट था, उसने 100 शेयर 1840 पे बाय किए थे और उसने 1800 का ट्रिगर लगाया हुआ था, अब वो ट्रिगर हिट हो चुका है। तो एक्सचेंज क्या करेगा, 1800 से 1795 के बीच में जो भी बेस्ट बायर होगा उसको आपके शेयर बेच देगा। तो 1795 आपने फिक्स करके एक मैक्सिमम बाउंड बता दिया एक्सचेंज को कि इससे सस्ते मत बेचना। अगर आप यहाँ 1790 एंटर कर दोगे तो 1790 से 1800 के बीच में जो भी बेस्ट बायर होगा उसको आपके शेयर एक्सचेंज बेच देगा। अब होता क्या, मान लो यहाँ आपने 1795 एंटर किया,
1800 शेयर गिर के आया, आपका ऑर्डर ट्रिगर होके एक्सचेंज के पास चला गया, एक्सचेंज बायर को बेचने गया, और बायर 1795 से 1800 के बीच में है ही नहीं, 1790 पे बैठा है, तो आपका क्या ऑर्डर होगा, ये पेंडिंग हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस लगाने का ये गारंटी नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस हिट ही हो जाएगा, कुछ केसेस में वो पेंडिंग पे रह जाता है। इसलिए अगर ये आप इसकी रेंज थोड़ी सी वाइड रखोगे या जितनी वाइड रखोगे, उतनी ज्यादा इंश्योरिटी है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। ठीक है, होपफुली ये समझ में आया होगा। अब ओसीओ में चलते हैं। ओसीओ में एक फायदा कि हमें स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगाने की अपॉर्चुनिटी या आप सुविधा कह सकते हो मिल जाती है। तो सपोज मैंने 1840 पे बाय किए हैं, यहाँ मैंने 1800 लिख दिया, यहाँ मैंने 1900 लिख दिया, यहाँ मैंने अपनी क्वांटिटी एंटर कर ली, और यहाँ मैंने सपोज 1795 लिख दिया, और यहाँ पे 1905 लिख दिया। अब होगा क्या, जो मैंने 1840 पे 100 शेयर बाय करें, अगर वो गिरते हैं, गिर के 1800 आते हैं, मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, एक्सचेंज के पास चले जाएगा, एक्सचेंज 1795 से 1800 के बीच में उसे सेल कर देगा। अगर जो मैंने शेयर 100 शेयर 1840 पे खरीदे हैं वो गिरने की जगह बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा, वो बढ़ के अगर 1900 आते हैं, तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, एक्सचेंज के पास चले जाएगा, और एक्सचेंज 1900 से 1905 के बीच में जो भी बेस्ट बायर होगा उसको मेरे शेयर सेल कर देगा। यानी अगर मेरी ट्रेड सही होती है तो मेरा लॉस बुक हो जाएगा, सॉरी गलत होती है तो मेरा लॉस बुक हो जाएगा, सही होती है तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो दोनों ऑर्डर मैंने एक साथ लगा दिया। अब ओसीओ की एक एडवांटेज होती है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये टारगेट वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। टारगेट हिट हुआ यानी आपका प्रॉफिट बुक हुआ तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। नाम ही बता रहा है ओसीओ, वन कैंसल अनदर, यानी एक ऑर्डर का एग्जीक्यूट होते ही दूसरा ऑर्डर खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा फीचर है जो आपको एक साथ स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाने की फैसिलिटी देता है। एक और चीज है इसमें, अगर आप प्राइस के टर्म्स में ना लगाना चाहो तो आप परसेंटेज के टर्म्स में भी लगा सकते हो। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे आप क्या है परसेंटेज एंटर कर सकते हो। मान लो आपने -5 कर दिया, ठीक है, और नीचे टारगेट में आपने यहाँ खाली 5 लिख दिया। अब आप देखो इसने क्या जीरो था ने अपने आप कैलकुलेट कर लिया कि -5% होता है 1743.55, +5 होता है ये। अब आपको इसको भी मॉडिफाई करना है, सपोज ये आपने 1735 कर दिया और ये 1935 कर दिया। अब सेम है, अगर आपके 1840 पे खरीदे हुए शेयर गिर के 1743.55 आते हैं, तो आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा और 1735 से 1743.55 के बीच में बिक जाएंगे। अगर राइज होता है शेयर का प्राइस, आपकी ट्रेड सही होती है और वो राइज होकर 1927.1 आता है, आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और 1927.1 से 1935 के बीच में वो शेयर बिक जाएंगे। तो आप चाहो तो सिंगल भी लगा सकते हो, ओसीओ भी लगा सकते हो, और ओसीओ में आप प्राइस भी एंटर कर सकते हो या परसेंटेज भी एंटर कर सकते हो। मेरे हिसाब से ओसीओ बेटर है। ठीक है, अब आप देख सकते हो नीचे लिखा भी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जीटीडी में जब हम ऑर्डर लगाते हैं तो उस ऑर्डर की वैलिडिटी 1 साल तक की होती है। तो आप देखो ये लिखा हुआ है कि आप ऑर्डर लगा रहे हो तो ये वैलिडेट 20 जुलाई 2023 तक रहेगा। ठीक है, अब एक और फायदा होता है जीटीडी में, वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो बाय का होता है। बाय में क्या है, अब मान लो आज कोटक 1840 पे बंद होता है फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि कोटक 1860 क्रॉस करे तो मुझे शेयर को बाय करना चाहिए। अब हो सकता है आप बिजी हो, कहीं आपका ध्यान ना रहे, कोटक कभी निकल जाए, तो आप जीटीडी के थ्रू वो भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, कोटक 1834 चल रहा है, आप देख सकते हो लाइव मार्केट चल रहा है तो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे 1860 के ऊपर बाय करना है, तो मैंने यहाँ 1860 लिख दिया। मुझे 100 क्वांटिटी बाय करनी थी, 100 लिख दी। यहाँ मैंने 1870 लिख दिया, सॉरी। हाँ, तब होगा क्या, कोटक का प्राइस बढ़ता है और कभी भी 1 साल के अंदर 1860 आता है, तो जैसे ही 1860 आएगा मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, एक्सचेंज के पास चले जाएगा, एक्सचेंज को ये बोल देगा ब्रोकर कि मेरा एक क्लाइंट है जो 100 शेयर खरीदना चाहता है, उसका ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। अब 1860 से 1870 के बीच में जो भी बेस्ट सेलर होगा, जो भी सबसे सस्ता बेचने वाला सेलर होगा, उससे आपके लिए 100 शेयर खरीद ली जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है, जब आप ये जीटीटी प्लेस करोगे, प्लेस तो हो जाएगा, आप देखो प्लेस हो गया, बट होता क्या है, एक बार इसी में चलते हैं। अब 1860 के प्राइस पे आपको 100 शेयर खरीदना है, यानी आपको 18,600 रुपीज के आसपास की रिक्वायरमेंट है।
तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तब तो जीरोधा ये चेक नहीं करता कि आपके अकाउंट में 18,600 पड़े हैं या नहीं। लेकिन जिस दिन ये ट्रिगर होगा ऑर्डर, फिर जीरोधा पहले चेक करेगा आपके अकाउंट में उतने पैसे हैं कि नहीं, क्योंकि पैसों के बिना कैसे खरीद सकते हो। अगर पैसे होंगे तो ये एक्सचेंज को ऑर्डर भेज दिया जाएगा और आपको ये शेयर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये था जीटीडी की, जीटीडी में हम कैसे स्टॉप लॉस लगाएं, कैसे टारगेट लगाएं, और अगर हमें कोई हायर प्राइस पे शेयर खरीदना हो तो हम कैसे खरीद सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर होगा। जीटीडी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने अर्लियर वीडियो में भी बताया था कि कुछ सब्सक्राइबर को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन भी प्रेस किया हुआ है, तभी भी उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो वो एक काम कर सकते हैं कि एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। तो वीडियो को एंड करते हैं, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। होपफुली आपका डे प्रॉफिटेबल रहा होगा और आने वाला दिन कल जो हमारी वीकली एक्सपायरी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेके आए आपके लिए। इसी विश के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।